Good afternoon, student. Today we study about ethics. ठीक है, एथिक्स भी शायद हमने कंप्लीट कर लिए थे. हेल्थ बेसिक और अमेरिकन कॉलेज नोट्स ऑफ मिडवाइफरी के बारे में हमको जानना है. ओके, इसके पहले हमने पढ़ लिया था एथिक्स पढ़ लिया था और हमारे लीगल एस्पेक्ट ऑफ लीगल इश्यूज क्या है गायनिक और ऑब्स्ट्रक्टिव में, ये है ना. तो अब हम बात करते हैं हेल्थ एज अ बेसिक राइट ऑफ ऑल. सो यहाँ पे क्या है, हेल्थ क्या है, वुमेन हैव ऑफन लैक्ड ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट. बहुत सारे ह्यूमन राइट्स वुमेन्स को नहीं मिलते. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेस देन अ पर्सन ऑफ मेनी सोसाइटीज, मैटरनल डेथ्स हो रही हैं, डिसेबिलिटीज हो रही हैं. ट्रेजिक एग्जांपल्स जैसे कि ऑर्डर फॉर वुमेन टू बी हेल्दी, वैल्यूड और देमसेल्फ, नॉट अ प्रोड्यूसर ऑफ चाइल्ड. वुमेन्स को पहले ऐसे ही देखा जाता था कि वो बस हमारा चाइल्ड बियर करे, बच्चे ही पैदा करने के लिए एज एन मशीन देखा जाता है कि हाँ, जितना ज्यादा हमारा वंश बढ़ा सकती है उतना ज्यादा वंश बढ़ेगा, जितने ज्यादा बच्चे पैदा कर सकती है उतना ज्यादा ये बच्चे पैदा कर पाएगी. ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाता था. उसकी वजह से पहले लोगों में आबादी भी बढ़ती थी और वुमेन्स की हेल्थ भी बहुत खराब होती थी. कभी उनको बच्चा दाने में प्रॉब्लम है, कभी मेंसेस का प्रॉब्लम है, कभी कोई इन्फेक्शन है, कभी कुछ है. ऐसे करके वुमेन्स में बहुत सी बीमारियां देखने को मिली और बहुत सारी डिसेबिलिटीज भी देखने को मिली, क्योंकि इतना ज्यादा चाइल्ड बेयर करना, 8 बच्चे 10 बच्चे पैदा करना, ये पॉसिबल नहीं होता था. राइट, ये बहुत दिक्कत जाता था. तो इसके कारण बहुत सारी डिसेबिलिटीज आने लगी है ना वुमेन में, और उनकी जो वैल्यू है वो लोग ज्यादा करते नहीं थे. एज एन चाइल्ड प्रोड्यूसर ही और सेक्सुअली प्लेमेट की ही तरह दिखते थे. मतलब कि मतलब जो आदमी रहते थे वो लोग उनको एज एन सेक्स के ही लिए इस्तेमाल करते थे. उनका कोई भी सोसाइटी में ये नहीं था, रूल नहीं था. ठीक है, तो फिर ये एक्ट आया आईसीएम के अकॉर्डिंग 1990s में. वुमेन ने भी डिमांड करी इक्वली ट्रीट करने की. उनको भी समाज में इक्वली ट्रीटमेंट मिलना चाहिए जितना कि जो एक आदमी को, एक पुरुष को मिलता है. इक्वल राइट्स हो, वेलबींग उनको भी, उनकी भी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, उनको भी वेलबींग रखना है ना. और सम अदर एथिकल इश्यूज हैं, अदर कंसेप्ट हैं, ये सारी चीजें. ठीक है, अब इश्यू रिलेटेड आईवीएफ और कॉलिंग और सैरोगेट मदर भी, ये सारी चीजें भी आने लगी. फिर अबॉर्शन आने लगे, फीटल राइट्स के बारे में, या फिर राइट ऑफ मदर के बारे में आने लगा. फिर रिस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर नंबर ऑफ प्रोड्यूस्ड ऑन चिल्ड्रन. तो ये सारे कंसेप्ट आए. तो जैसे कि पहले इश्यू रिलेटेड आईवीएफ. अब जैसे किसी औरत को बच्चा नहीं होता था तो पहले के जमाने में उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता था कि मतलब बांझ है और बच्चा प्रोड्यूस नहीं, क्योंकि औरतों को इसी तरीके से देखा जाता था. तो फिर जब 1990 में ये जो राइट आया उसके अकॉर्डिंग आईवीएफ आया है ना. और उसके बाद क्लोनिंग आया, या फिर सैरोगेट मदर. जैसे सैरोगेट में क्या होता है, सैरोगेसी होती है कि भाई किसी और फीमेल का गर्भ लेके वो जो बच्चा है वो उसको दे देगी. तो ऐसे सैरोगेसी होने लगी. फिर आता है अबॉर्शन भी. अगर औरत चाहे वो बच्चा रखना तो वो रख सकती है, नहीं चाहे तो वो हटा सकती है. फीटल राइट्स, उसके खुद के फीटल राइट्स होते हैं. मदर का जो राइट है, उसको बनना है माँ तो वो चाहेगी अगर तो ही माँ बनेगी, नहीं चाहेगी तो नहीं बनेगी. ठीक है, इस तरीके से. फिर आता है फीटल टिश्यू रिसर्च. मतलब अब बच्चा कैसे बन रहा है आजकल. तो हम बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, तो बच्चा पैदा करना कोई मुश्किल काम नहीं है. लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ना, पहले ऐसा नहीं होता था. तो जब ये शुरू शुरू में आता तो ये सारे चेंजेस आए थे. ठीक है, और कितने बच्चे रखने हैं. फिर पहले तो 8-8 10-10 बच्चे होते थे है ना. हमारे जैसे दादी नानियों को भी देखो तो उस समय में जो बच्चे होते थे वो बहुत ज्यादा होते थे. लेकिन अब जो बच्चे होते हैं या तो एक होगा या तो दो होंगे या तो
3 होंगे, है ना? ओके, सो इस तरीके से जो अब फिर है ना, ये जो चाइल्ड प्रोड्यूसिंग जो राइट आया, उसमें क्या होता है, अब 2 या फिर 1 बच्चा ही करना है। उससे क्या होगा, हमारी जो मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी जो रेट हो रही है ना, मृत्यु जन्म दर और मृत्यु दर, वो जो जन्म दर है वो तेजी से बढ़ेगा नहीं, क्योंकि हमारे इंडिया में अगर हम बाकी सब जगह की माने तो चाइना तो अब स्लो डाउन हो गया, लेकिन हमारे इंडिया को फर्स्ट कैटेगरी दे दिया है पॉपुलेशन की, बहुत जल्दी, मतलब हर 1 सेकंड में 1 बच्चा होता है। लेकिन अगर अदर कंट्रीज में जाए तो लोग इस चीज को बहुत सीरियसली लेते हैं, वो बच्चा पैदा करना को मजाक में नहीं लेते, वो सीरियसली ही बच्चा, मतलब बच्चे को बहुत, प्रेगनेंसी को बहुत सीरियसली लेते हैं, और बहुत ही कम वो लोग, इसलिए बहुत सारे कंट्रीज में पॉपुलेशन बहुत रुकी हुई है, वो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करते हैं, बहुत ज्यादा वो लोग इस सब चीजों का ध्यान रखते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं था, तो हमारे सरकार ने क्या किया, 2 या 1 पर, अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो उसका सारा खर्चा सरकार उठाती है ना, और अगर 2 बच्चे हैं तो फिर अच्छे से उनकी परवरिश होती है, उनका पढ़ाना लिखाना। लेकिन क्योंकि क्या होता है कि ज्यादा बच्चे रहते हैं तो हमारे माँ बाप, मतलब जो माँ बाप है, वो किन किन बच्चों का देखें, किन किन का पूरा करेंगे, सबका ही करना रहता है, तो ज्यादा किसी पे वो ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो इस तरीके से ये राइट आया। फिर आता है अमेरिकन कॉलेज ऑफ नर्स मिडवाइफ्स। क्या होता है, इसमें कोड ऑफ एथिक बताया गया है, तो ये सर्टिफाइड नर्स मिडवाइफ्स बताई गई है, जिसमें प्रोफेशनल मोरल ऑब्लिगेशंस लगाए गए हैं, जिसमें क्या पर्पस है कोड का, आइडेंटिफाई द ऑब्लिगेशन टू गाइड द नर्स मिडवाइफ। जो भी ऑब्लिगेशंस लगाए गए हैं, जैसे पहले दाइयां होती थी तो उनको इतना नॉलेज नहीं होता था, वो बस अपनी कला से उस बच्चे को बाहर लाती थी दुनिया में। लेकिन अब जो प्रोफेशनल तरीके से ट्रेन किया जा रहा है, अपने प्रोफेशनल तरीके से उसको सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, और जो नर्स बनाकर हम जो एथिकल रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, वो चीज अब हम, मतलब हमारे मोरल ऑब्लिगेशंस, मतलब हम पे कोई एलिगेशंस वगैरह नहीं लगा सकता उस चीज को लेकर, ठीक है। तो फिर अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेवरल चीजें क्लैरिफाई हो रही है, जो एक्सपेक्टेशन है वो बढ़ रही है, प्रोफेशनल कंज्यूमर्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हॉस्पिटल जाके हम डिलीवरी कराएं। कोई भी घर पे अब ऐसा बचा नहीं है, मतलब गांव में भी ये चीज अवेयरनेस में आ गई है कि भाई बहुत सारे इसके नुकसान है, दाई को इतना पता नहीं होता, वो पढ़ी लिखी नहीं होती है, वो ऑयल यूज करती है, ये करती है, वो करती है, इन्फेक्शन होता है, तो लोग क्या कर रहे हैं, अब सीधा हॉस्पिटल की तरफ भाग रहे हैं। एज एन प्रोफेशनल चेंजेस आ रहा है कि यहाँ पे वो नर्सेज चाहिए होती है, क्योंकि उनको पता है कि कहाँ कौन सी चीज होती है, किस चीज को यूज करना है, क्या यूज नहीं करना है, ये सारे तरीके से हम क्या देख रहे हैं, नर्स, मतलब इसमें मिडवाइफ्स में, इसलिए हम ये पढ़ते हैं, इस मिडवाइफ्स कॉलेजेस में हमको ये सिखाया जाता है। फिर आता है पहला, क्या है इसमें, नर्स मिडवाइफ एग्जिस्ट फॉर अ गुड ऑफ वुमेन एंड देयर फैमिली। नर्स मिडवाइफ क्या होती है, एक अच्छी औरत होती है, एक तो उनके परिवार का भी भला, मतलब परिवार में किसी की भी डिलीवरी हो उसका भला हो जाता है, और वो खुद भी नॉलेजेबल होती है, ठीक है। और दिस गुड safeguard is a practice of accordance with an ACNM। अब ये जो है, ये जो प्रैक्टिस है, ये सेफ गार्ड हो गया, मतलब नर्स सेफ है, मतलब सेफ हैंड्स में है पेशेंट, है ना, उनके अकॉर्डिंगली। जैसे ACM मतलब अमेरिकन कॉलेज ऑफ नर्सिंग मिडवाइफ्स, क्या है, तो ये एक फिलोसफी लगाई है कि स्टैंडर्ड प्रैक्टिस को बढ़ाना, जितनी ज्यादा उनको थ्योरेटिकल नॉलेज होगा उतना ज्यादा उनको प्रैक्टिस में आएगा और उनको वो सारी चीजें पता रहेगी। फिर आता है नर्स मिडवाइफ अपहोल्ड द बिलीफ ऑफ चाइल्ड बियरिंग एंड मैच्योरेशन आर नॉर्मल लाइफ प्रोसेस व्हेन एंटर टू द वेंटेशन। वेंटेशन में अगर बच्चा, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, नर्स मिडवाइफ क्या कर रही है, अपहोल्ड करके रख रही है किसको, बिलीफ सिस्टम को, चाइल्ड बियरिंग के। अब क्या होता है, पहले तो बच्चा गिर जाता है या वो जो भी हो जाता था तो वो उसका कॉज ही पता नहीं चलता था। अब जो प्रोफेशनल नर्स है वो क्या बताती है, चेक करती है, डिटेक्ट करती है, और वो बताती है कि इस कारण से या ये चीजों की वजह से हो सकता है ऐसे चांसेस कि तुम्हारा अबॉर्शन हो जाए या मिस कैरेज हो जाए। तो इन चीजों का ध्यान, मतलब हमको प्रॉपर गाइडेंस मिलता है, राइट, है ना, कि और
वो बताती है कि देखो चाइल्ड बियर करना एक ऐसी प्रोसेस है, तुमको किस तरीके से रहना है, क्या नहीं रखना है। और अगर पेशेंट कहता है कि मुझे नहीं रखना है, तो वो भी उस चीज को रिस्पेक्ट करते हुए समझाती है कि ठीक है, ऐसा है, ये चेंजेस आते हैं इस तरीके से। Decision regarding midwife nurse required to the participation of ongoing negotiation process, develop the safe plan care. This process consider the cultural diversity individual. अब जो ये जो नर्स है, जो ये पढ़ाई मतलब प्रोफेशनल है, अब जैसे कि जो पेशेंट है उसके अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मोमेडियन है तो उसके कल्चरल बिलीफ क्या है, उसका कल्चर जो है उसको वो किस तरीके से फॉलो होता है, नर्स को उस चीज का ध्यान रखना है कि भाई उसका कल्चरल बिलीफ सिस्टम जो है वो मतलब डिस्टर्ब ना हो या उसको कोई तकलीफ ना हो, है ना। तो वो लोग उस चीज को ध्यान में रखते हुए हर एक इंडिविजुअल की ऑटोनॉमी को फॉलो करती है। ठीक है, वो समझ सकेगी कि हाँ भाई ऐसा होता है वैसा होता है। ठीक है, इसीलिए उनको ये सिखाया जाता है, और जो अपनी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उस चीज को फॉलो करेगी। ठीक है, फिर आता है नर्स मिडवाइफ शेयर प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन with their client that leads to informed participation of consent. They sharing done without the correlation deception. यहाँ पे क्या है, नर्स मिडवाइफ क्या है, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन शेयर करे अपने क्लाइंट से, जो कि लीड करता है टू इन्फॉर्म पार्टिसिपेशन ऑफ द कंसेंट। ठीक है, अपने क्लाइंट्स जो नर्स मिडवाइफ है वो प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन
ओके, सो यहाँ पे नर्स मिडवाइफ्स मेंटेन क्या करती है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करती है। नर्स मिडवाइफ प्रोवाइड करती है केयर विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रेस, रिलीजन, लाइफस्टाइल, सेक्सुअल ओरिएंटेशन और सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। वेल्थ को नहीं देखती, रिलीजन को नहीं देखती, काले गोरे में फर्क नहीं करती, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस मेंटेन करती है। फिर अपना जो हेल्थ प्रॉब्लम रिलेटेड है वो भी उसमें मेंटेन। ओके, सो यहाँ पे नर्स कोई भी भेदभाव नहीं करती है ना। वो उसको जो भी हेल्थ प्रॉब्लम है उसको प्रॉपर तरीके से केयर देती है। उसका सेक्सुअल, ऐसा नहीं है कि लड़का है लड़की है उसको मैं दूंगी नहीं, उसको मतलब मैं उसको केयर नहीं दूंगी, है ना। सोशल इकोनॉमिक, अगर गरीब है तो उसको नहीं दूंगी, अमीर है तो उसको नहीं दूंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं भेदभाव करती है। फिर जो नर्स मिडवाइफ है वो क्या करती है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करती है, अपने गोल्स को लेके सीरियस और क्लियर रहती है, और इमीडिएट डेंजर को अगर आता है तो अपने मैंडेट लॉ के अकॉर्डिंग उसको टैकल करती है। ठीक है, फिर अप्रोप्रिएट एक्शन लेती है, प्रोटेक्ट करती है क्लाइंट्स को। ठीक है, जो हार्म होता है, फिर इंगेज अगर इन डेंजर, अगर क्लाइंट्स इन डेंजर में है तो इनकम्पिटेंस और इनएथिकल प्रैक्टिसेस जो होती है उससे उसको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, फिर आता है नर्स मिडवाइफ इंटरेक्ट रिस्पेक्टफुली पीपल विथ whom दे वर्क एंड प्रैक्टिस। जो नर्स है वो अपने आप को बहुत ही रिस्पेक्टफुली किसी भी लोग से मिलाना, जो लोग हैं वहाँ पे उनसे अच्छे से मिलना मिलाना, और जहाँ पे वो काम कर रही है उनसे भी अच्छे से मिल के बात करना होता है। फिर आता है नर्स मिडवाइफ पार्टिसिपेट इन डेवलपिंग एंड इम्प्रूविंग द केयर ऑफ वुमेन एंड फैमिलीज थ्रू सपोर्टिंग एंड profession of nurse midwives, research to an education, nurse midwifery स्टूडेंट और नर्स मिडवाइफ यहाँ पे जो है वो प्रैक्टिस करेगी कैसे केयर प्रोवाइड करना है, कैसे इम्प्रूव करना है अपनी केयर को, कैसे और अच्छे से अच्छा हम पेशेंट की हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम किसके अंदर देखते हैं, नर्स के अंदर देखते हैं, राइट। फिर नर्स मिडवाइफ प्रमोट करती है कम्युनिटी को, स्टेट को, नेशनल एफर्ट्स को, पब्लिक एजुकेशन को, लेजिस्लेशन को इंश्योर करती है, क्वालिटी कैन बी मीट टू द नर्सेस। सो ये किसके अंदर था, अमेरिकन कॉलेज ऑफ नर्सेस के अंदर। इसमें
ओके, सो यहाँ पे क्या है, डिसीजन रिगार्डिंग रिक्वायर्ड पार्टिसिपेशन, और नर्सिंग मिडवाइफ क्या करे, कम्प्लीटली प्रैक्टिस्ड होनी चाहिए, कंसल्टेड होनी चाहिए, प्रोफेशनल स्कोप हो, प्रोफेशनल प्रैक्टिसिंग हो, ठीक है, प्रोफेशनल लिमिटेशंस हो, ठीक है, और अपनी जो क्या बोलते हैं, अपनी चीज़ों पे बिल्कुल भी एकदम परिपूर्ण हो, जैसे हम लोग आपको सिखा रहे हैं तो आप लोग को ट्रेन कर रहे हैं, राइट, आपको बता रहे हैं, आपको एजुकेट कर रहे हैं चीज़ों के बारे में, नॉलेज दे रहे हैं, है ना, और यही नॉलेजेबल नर्स बन के आपको क्या करना है, किसी भी जगह पे काम करना है, तो आप जब वहाँ पे पेशेंट से डील करेंगे तो आपको उनसे क्या, उनके साथ कैसा रवैया रखना है, ये सारी चीज़ें एसीएम एसीएनएम के अंदर, उस स्टैंडर्ड्स के अंदर सिखाया जाता है, ठीक है। सो ओके, सो आज हमने क्या पढ़ा, हमने इसके पहले ये सारी चीज़ें पढ़ी, हमने रूल्स ऑफ, अच्छा हमने रूल्स नहीं पढ़ा है ना, ओके, ये हमको थोड़ा सा देखना है, राइजिंग ऑफ सिजेरियन बर्थ में क्या क्या होता है, ये हम कल पढ़ेंगे, इंक्रीजिंग इशू ऑफ अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, है ना, रोल्स ऑफ फादर, लीगल एथिकल, ये थोड़ा सा देख लेंगे अपन कल, फैमिली सेंटर्ड केयर क्या होती है, फैमिली सेंटर्ड केयर, राइजिंग सिजेरियन बर्थ में क्या होता है, फादर का वर्क क्या होता है, अर्ली डिस्चार्जेस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम कल थोड़ा सा देखेंगे, वैसे मैंने उसके ऊपर की चीज़ें पढ़ाई है, ठीक है, तो हमने एथिक्स पढ़ लिए हैं, लीगल इश्यूज भी पढ़ लिए हैं, ठीक है, और फिर हमने हेल्थ एज एन बेसिक राइट भी पढ़ लिया, फिर अमेरिकन कॉलेज ऑफ नर्स मिडवाइफरी क्या होती है, उनके एथिक्स क्या होता है वो, फिर कल हम पढ़ेंगे प्रिपेयरिंग ऑफ द पैरेंटहुड एंड प्रो कंसेप्शन केयर, ठीक है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, है ना, प्री कंसेप्शन मतलब पहले कंसीव करने से पहले क्या क्या केयर देनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू क्लास, थैंक यू। अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा है या मिडवाइफ करने में आपको प्रॉब्लम जा रही है तो आप लोग इस चीज़ को पूछ सकते हैं, अगर कुछ भी पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है तो मुझसे बात करिए, मुझसे पूछिए, मैं आपको क्लियर करूँगी।